हे हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज एक इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन के रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने चाइना के 59 एप्लीकेशंस बैन कर दिए, जिसमें टिकटॉक आ गया, जिसमें जेंडर आ गया, यूसी ब्राउज़र आ गया, उसी के साथ कैम स्कैनर आ गया। ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस आ गए जो चाइना मेड एप्लीकेशंस थे, जो चाइना में बने हुए एप्लीकेशंस थे, और वो लोग इंडिया में एप्लीकेशंस लॉन्च करके इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करते थे। ऐसे सारे एप्लीकेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बैन कर दिए। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। इस डिसीजन से चाइना का जो इकोनॉमी है ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हम लोग बोलते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ऐसे ही है, जितने भी एप्लीकेशंस भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशंस हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करके देते थे चाइना को। जितने भी एप्लीकेशंस अभी बैन हो चुके हैं वो सारे एप्लीकेशंस अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करते थे भारत से, और वो रेवेन्यू यूज़ करते थे चाइना में अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, और उसी के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, और उसी के साथ अपनी सिक्योरिटी और अपनी आर्मी पे वो खर्चा करते थे। मतलब जो पैसा वो इंडिया से कमाते थे वही पैसे से वो आर्मी खड़ी करते थे, और वही आर्मी से वो हमारे जवानों पे अटैक करते हैं, वो भी पीछे से। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच एक तो आर्मी वॉर तो चल ही रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे जवान वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उसी के साथ मेडिकल वॉर तो चल ही रहा है, जैसे कि कोरोना। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ हमने देखा है कि जहाँ पे कोरोना भी वहीं से आया हुआ है, इसलिए मेडिकल वॉर भी चल रहा है, उसी के साथ आर्मी वॉर भी चल रहा है, और उसी के साथ अभी इकोनॉमिक वॉर भी चालू हो गया है इंडिया और चाइना के बीच। मैं आपको बता दूं, इंडिया ने ये जो 59 एप्लीकेशंस बैन करने का जो डिसीजन लिया है उसके बहुत सारे प्रोज है, कॉन्स है। मैं यहाँ पे थोड़े बहुत आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने जा रहा हूँ। जहाँ पे ये जो एप्लीकेशंस बैन हुए उसके बहुत सारे फायदे भी हुए हैं और थोड़े बहुत नुकसान भी हो गए। ऑब्वियसली ये जो भी नुकसान है वो रिकवर हो सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ा नुकसान ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी नुकसान हुए हैं वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं, और एक्चुअली ये नुकसान नहीं है, हम लोग इसे चैलेंज कंसिडर कर सकते हैं, और इसके ऊपर काम करके हम लोग इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रोज एंड कॉन्स है जो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से होने वाले हैं। तो पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है कि इकोनॉमिक लॉस टू चाइना। इकोनॉमिक लॉस टू चाइना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना भी पैसा या फिर जितना भी रेवेन्यू चाइना रेज करता था, फिर चाहे उसके एप्लीकेशंस हो, उसके प्रोडक्ट्स हो, उसके टेक्नोलॉजी हो, या फिर उसके जितने भी अदर एक्टिविटीज़ हो, वो जितने भी एक्टिविटीज़ खुद के देश में या फिर दूसरे के देश में बेच के, मतलब उसका प्राइमरी मार्केट तो इंडिया ही है। इंडिया में जितना भी पैसा वो कमाता था, जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट करता था, वो सारा रेवेन्यू अभी कम होते जाएगा, वो सारा रेवेन्यू अभी घटते जाएगा, और इस वजह से चाइना को इकोनॉमिक लॉस फेस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक लॉस से चाइना में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम होते जाएगा, और उसी के साथ जितना पैसा वो अपने आर्मी पे लगाता है वो पैसा आर्मी पे लगाना वो थोड़ा कम कर देगा, और उसी के साथ उसका जितना भी ध्यान अभी इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पे जितना भी वो अभी क्लैशेस चल रहे हैं उससे उठ के उसका खुद का ध्यान अभी घुस के इकोनॉमी को संभालने में जाएगा, और इसी तरह हम लोग चाइना को डिफीट कर सकते हैं। चाइना को अगर 1-to-1 डिफीट करना है, ग्राउंड लेवल पे डिफीट करना है, तो वहाँ पे हमारे जवान वहाँ पे खड़े हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर चाइना को वहाँ पे रोकना है, चाइना को इकोनॉमी रेज करने नहीं देना, उसको रेवेन्यू जनरेट करने नहीं देना, तो ये सब हमारा काम है, और हम लोग इस एप्लीकेशंस को यूज़ करना बंद कर दे। और उसी के साथ गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा डिसीजन लिया है सारे एप्लीकेशंस को बैन करके। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया है। जैसे कि मैंने बोला कि इकोनॉमिक लॉस अफेक्ट्स इन बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जो अपना मैक्सिमम बजट अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में डालता था। अभी जितना भी रेवेन्यू इंडिया से जनरेट करता था वो सारा रेवेन्यू, सारा जितना भी पैसा है वो चाइना अपने बॉर्डर पे, अपने सिक्योरिटी पे और अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में इन्वेस्ट करता था। अभी अगर हम लोग चाइना के ये सारे एप्लीकेशंस बैन कर दिए, और उसी के साथ हम लोग यहाँ से ऐसे बहुत से स्टेप्स लिए जिससे चाइना अपना इकोनॉमिक ग्रोथ ना कर सके, जिससे वो इंडिया से रेवेन्यू जनरेट ना कर सके, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट वो अपने आर्मी पे डालता है वो ऑब्वियसली कम होते जाएगा, और इनडायरेक्टली उसका जितना भी बॉर्डर सिक्योरिटी है वो अफेक्ट होगा, जिसका फायदा ऑब्वियसली इंडिया को ही होगा। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन आईटी सेक्टर के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि 59 एप्लीकेशंस चाइना के बैन हो चुके हैं, वो सारे ऐसे एप्लीकेशंस थे जो अच्छे से रन होते थे, और उसी के साथ बहुत लोग वो एप्लीकेशन यूज़ भी करते थे।
तो यहाँ पे इंडियन आईटी इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इन सारे एप्लीकेशंस में वो इस सेगमेंट में उतर सकते हैं, इस सेगमेंट में वो अपना काम कर सकते हैं, वो ऐसे एप्लीकेशंस ला सकते हैं जो चाइना के वो जो एप्लीकेशंस थे उसकी पूरी की पूरी जितने भी मार्केट थी, जितने भी मार्केट सेगमेंटेशन था, वो सारा सेगमेंटेशन, वो सारा मार्केट अभी इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए काम को आ सकता है। तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री ऐसे सारे एप्लीकेशंस बना सकती है और वो मार्केट में उतार सकती है, जिससे इंडिया में जितने भी लोग चाइनीज एप्लीकेशन को यूज टू हो चुके थे वो सारे लोग अभी अपने इंडियन एप्लीकेशंस को यूज करना चालू करेंगे। और मीनवाइल अगर इन फ्यूचर इंडिया चाइना के ऊपर लगाया हुआ बैन निकाल भी देता है, तब भी इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, वो इंडियन एप्लीकेशंस को यूज टू हो जाएंगे, जिसका फायदा ये होगा कि इवन इफ अगर बैन निकल भी जाता है तब भी इंडियन पीपल आर लाइक यूज टू Indian applications so that they will not use Chinese application again. Instead they will go for Indian applications which is made by Indian IT industry. तो नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज। जैसे कि मैंने बोला कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी है, एक मार्केट उसको मिला है, इस सेगमेंट में, इस मार्केट में वो उतर सकता है ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी के साथ जो रेगुलर पीपल को, जो रेगुलर लाइक इंसानों को जो एप्लीकेशंस चाइनीज एप्लीकेशंस यूज करते थे उनको काम आ सके, वैसे एप्लीकेशंस वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो वो डेवलप करते समय यहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा और इस वजह से मैं सोचता हूँ कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, इस वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री थोड़ा ग्रो हो सकती है और उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो हो सकता है। जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात भी बता दूँ कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको एम्प्लॉयमेंट की लाइक चांसेस लग रहे हैं कि आगे जाके एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको इस सेगमेंट में स्टडी करना है। आपको अगर कोर्स करना है तो इस सेगमेंट में करना है, आपको अगर कुछ लाइक एजुकेशन करना है तो इस सेगमेंट में करना है। जितने भी एप्लीकेशंस हो गए, जितने भी आईटी के रिलेटेड लाइक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो आपको इस रिलेटेड स्टडी करना है, इस रिलेटेड आपको एजुकेशन लेना है। उस हिसाब से इंडिया में आगे जितना भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहाँ पे आप फिट हो सकते हो और ऑब्वियसली वहाँ पे एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैंपेन हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है चाइनाज लॉस ऑफ प्राइमरी मार्केट। हम लोग जानते हैं कि चाइना का प्राइमरी मार्केट है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। तो चाइना का ये जो प्राइमरी मार्केट है वो पूरा का पूरा इंडिया है। चाइना अगर कोई मोबाइल लॉन्च करता है सबसे ज़्यादा सेल इंडिया में होता है। चाइना कोई अगर टीवी लॉन्च करता है सबसे ज़्यादा सेल यहाँ पे होता है। चाइना अगर कोई कार या फिर ऑटोमोबाइल्स में कोई लॉन्च करता है वो सबसे ज़्यादा सेल, उसका अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसे इंडिया में मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो प्राइमरी मार्केट था वो इंडिया था। इवन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि चाइना में जितने भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी इंडिया इंपोर्ट करता था। इंडिया चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, बहुत करोड़ में इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाइना का ये जो प्राइमरी मार्केट इंडिया है, तो अगर हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, हम लोग अगर चाइना को पूरी तरह से बैन करते हैं तो चाइना का पूरा प्राइमरी मार्केट निकल जाएगा और जिसका बहुत बड़ा लॉस उसे लाइक लेना पड़ेगा, उसे बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से गिर जाएगी। अभी हम लोग एक देख सकते हैं कि चाइना का अगर इकोनॉमी लॉस हो रहा है तो वो उसकी इकोनॉमी को बचाने में काम करेगा। हम लोग एक देख सकते हैं कि अगर चाइना को हम लोग बैन करते हैं तो उसका जितना भी रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कम होते जाएगा। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट विल लुक इनटू डेवलपिंग देयर इकोनॉमी। उनके इकोनॉमी को ग्रोथ कैसे मिले उसके रिलेटेड वो अभी एक्टिविटीज़ करेंगे। इस वजह से उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉर्डर पे हो रही है वो थोड़ी कम हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ वो नेशनल बॉर्डर्स पे कर रहे थे, जितने भी एक्टिविटीज़ लाइक फाइट्स हो रहे थे, वॉर्स हो रहे थे, तो वो सारे शायद कम हो सकते हैं आने वाले समय में। अगर चाइना की इकोनॉमी को हम लोग मारते हैं तो चाइना विल लुक इनटू चाइनीज इकोनॉमी, नॉट इन बॉर्डर सिक्योरिटी। तो मीनवाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर चाइना अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है तो हम लोग इंडिया अपने बॉर्डर पे हमारी सिक्योरिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी को हम लोग डेवलप कर सकते हैं और इस वजह से हमारी सिक्योरिटी भी अच्छी स्ट्रांग बन सकती है। पहले से हमारी इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी लाइक स्थिति में है और इंडियन बॉर्डर्स को बहुत अच्छे तरह से वो गाइड भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से वो संभालती भी है। अगर चाइना को हम लोग इकोनॉमिकली मार देते हैं तो चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए ध्यान देगा, तब तक हम लोग हमारे से बॉर्डर पे हमारी जो सिक्योरिटी है उसको और एडवांस कर सकते हैं, उसको और अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा लाइक पॉजिटिव इफेक्ट या फिर अच्छा पॉजिटिव एडवांटेज मुझे यहाँ पे दिखता है। हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि चाइनीज एप्लीकेशन जितने भी बैन हुए वहाँ पे 59 एप्लीकेशन बैन हुए, लेकिन ट्रोल एक ही एप्लीकेशन को हो रहा है, वो है टिकटॉक।
तो टिकटॉक के रिलेटेड इतने वीडियोस बने हुए हैं, इतने बीच में इतना लाइक वायरल होते जा रहे थे, हर एक वीडियो लाइक यूट्यूबर उसको रोस्ट कर रहा है, वहाँ से टिकटॉकर उसको रिप्लाई दे रहा है, ऐसे बहुत से लाइक क्लैशेस हुए थे टिकटॉक एंड यूट्यूब में। इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये टिकटॉक एंड यूट्यूब का नहीं है, ये यूथ वर्सेस यूथ का यहाँ पे वॉर चल रहा था, और वो भी इंटरनल वॉर चल रहा था, बिकॉज इंडियन यूथ ही इंडियन यूथ को कॉम्पीट कर रही थी, या फिर हम लोग कह सकते कि इंडियन यूथ ही इंडियन यूथ को रोस्ट कर रही थी। तो हम लोग इसका एक लाइक अलग नज़रिए से देखते हैं, मैं इसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। टिकटॉक अगर हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो टिकटॉक भी एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म था, एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे लोग आ रहे थे अपने वीडियोस अपलोड कर रहे थे, सेम लाइक यूट्यूब पे भी आ रहे थे अपने वीडियोस अपलोड कर रहे थे। यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट डाल रही थी, वहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह सब अच्छी है दैन दैट ऑफ टिकटॉक। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग लाइक यूथ देखते हैं जो टिकटॉक पे अपना वीडियोस डालते थे, तो उनका टाइम मोस्टली उतना कंटेंट रिलेटेड नहीं होता था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि टिकटॉक में जितने भी वीडियोस आते थे वो वीडियोस और अगर यूट्यूब का वीडियो हम लोग कंपेयर करते हैं तो दोनों में बहुत फ़र्क है। यूट्यूब के वीडियो में आपको एजुकेशनल वीडियोस मिल सकता है, जैसे कि हम लोग देते हैं ना, हम लोग बिजनेस वीडियोस देते हैं, हम लोग जॉब प्लेसमेंट की वीडियोस देते हैं, प्लेसमेंट के ट्रिक्स एंड आइडियाज़ देते हैं, तो यूट्यूब पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। लेकिन टिकटॉक पे आपको लाइक सॉन्ग चल रहा है, डांस कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर उसी के साथ ऐसे कुछ हो रहा है जहाँ पे वो लोग एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, और उसी के साथ सोशल मैसेज को, सोशल लाइक एक्टिविटीज़ को भी मॉडिफाई होते हुए हमने देखा है। बीच में बहुत सारे पुलिस केसेस भी हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूथ का जितना भी टाइम वेस्ट हो रहा था, वो इस चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करने से उनका टाइम अभी इन्वेस्ट हो सकता है। टाइम इन्वेस्टिंग इज बेटर देन टाइम वेस्टिंग। इंडिया का यूथ अभी तक टाइम वेस्ट कर रहा था टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस पे, अभी वो टाइम इन्वेस्ट कर सकता है अगर अपने आप को डेवलप करके वो यूट्यूब पे आना चाहता है तो, या फिर अपने आप को डेवलप करके कुछ अच्छा बिजनेस या फिर कुछ अच्छा लाइक अपने अंदर डेवलप करके एक अच्छा कुछ लाइक प्रोग्राम कर सकता है, कुछ अच्छा एक्टिविटी कर सकता है। तो इंडिया में जितने भी यूथ टाइम वेस्ट कर रहे थे उनका टाइम अभी इन्वेस्ट करने का आया है, तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसे डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी था। अभी चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन हो चुके हैं, जिस वजह से यूथ अभी सारे एप्लीकेशंस में या फिर जितने भी वो भटक गए थे वो शायद अपने लाइन पे आ सकते हैं। आगे जाके वो अपना टाइम वेस्ट किए बिना कुछ अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जितने भी एडवांटेजेस है चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन करने के, लेकिन उसी के साथ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी है। चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट है, चाइना में टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। ऑब्वियसली चाइना का प्राइमरी मार्केट इंडिया ही था। अगर इंडिया चाइना को पूरी तरह से बैन करता है, उसके अभी तो 59 एप्लीकेशंस बैन हो चुके, लेकिन आगे जाके अगर चाइना की जितने भी एप्लीकेशंस है या फिर जितने भी उसके प्रोडक्ट्स है, जितने भी उसका बिजनेस है, जितना भी उसका लाइक मार्केट है इंडिया में, तो सारा मार्केट अगर इंडिया बैन कर देता है तो चाइना में टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो स्ट्रिक्ट एक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वॉर भी हो सकता है, जैसे कि अभी तो चल ही रहा है, दोनों आर्मी के बीच में वॉर ही चल रहा है, दोनों आर्मी के बीच में बहुत लाइक हॉट सिचुएशन चल रही है। और उसी के साथ अगर ऐसा सिचुएशन कंटिन्यू हो रहा है, अगर इंडिया पूरी तरह से उसको बैन करती है तो चाइना में टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट इंडिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ ये है कि चाइना अभी पहले उसकी इकोनॉमी को संभालेगा, उसके बाद वहाँ पे वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है इंडिया के खिलाफ। और दूसरी तरफ जब वो अपनी इकोनॉमी को संभालेगा तब तक इंडिया अपने आर्मी को डेवलप कर सकता है, इंडिया अपने आर्मी में और ज़्यादा एडवांस मशीनरीज ला सकता है और अपने आर्मीज़ को, अपने जवानों को बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे इक्विपमेंट दे सकता है, जिससे उन्हें एक्चुअल वॉर में बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी एप्लीकेशंस चाइनीज़ के बैन हो चुके हैं तो सारे एप्लीकेशंस को इंडियन पॉपुलेशन यूज टू हो चुके थे। अगर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो आपके पास कैम स्कैनर था जिससे आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते थे, लेकिन जितने भी लोग थे वो कैम स्कैनर ही यूज़ करते थे, मैक्सिमम पॉपुलेशन कैम स्कैनर यूज़ करती थी, लेकिन अभी उनको वहाँ पे तकलीफ होगी। अगर कोई वीडियो या फिर कोई लाइक डॉक्यूमेंट आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड करना था, आप शेयर इट यूज़ करते थे, आप जेंडर यूज़ करते थे, अभी उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि ब्लूटूथ है लेकिन ब्लूटूथ का स्पीड थोड़ा कम है, लेकिन
हम लोग देख सकते हैं कि अभी शेयर इट एंड जेंडर तो बैन हो चुका है, तो वहाँ पे लाइक थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और उसी के साथ अगर हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन यूज टू हो चुकी है, तो उनको अभी उनकी आदत निकाल देनी चाहिए। उनको एक नए एप्लीकेशन आने के बाद उसको यूज टू होना चाहिए। मतलब जितने भी एप्लीकेशंस अभी बैन हो चुके हैं, उसी रिलेटेड एप्लीकेशंस अगर मार्केट में आते हैं जो इंडिया में बनाया हुआ है, जो इंडियन एप्लीकेशंस है, जो इंडियन एप्लीकेशंस है, तो उस इंडियन एप्लीकेशंस को मार्केट में यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा लाइक टाइम भी जा सकता है। और जितने भी लोग पहले के एप्लीकेशंस को यूज टू थे उनको थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे जवान वहाँ पे मर रहे हैं, तो हम लोग हमारे जवानों के लिए, हमारे देश के लिए इतना तो कर सकते हैं। हम लोग हमारे नए एप्लीकेशंस को प्रमोट कर सकते हैं और उसी के साथ हम लोग नए एप्लीकेशंस कैसे चलाना है वो सीख भी सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि इंडियन बिजनेस प्रेजेंट इन चाइना में फेस इश्यूज। इंडिया के जितने भी बिजनेस जो चाइना में है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में लाइक उसका हेडक्वार्टर है, उसका मेन बिजनेस इंडिया में है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जितने भी फैसिलिटीज़ है वो चाइना में है। हम लोग देखते हैं कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, चाइना में आपको लेबर सस्ते मिल रहे हैं और उसी के साथ वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जितने भी फैसिलिटीज़ लगती है वो अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है और उसी के साथ वहाँ पे अच्छी फिजिबिलिटी भी है। तो ऐसे बहुत से बिजनेस है जो इंडिया के हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन यूनिट चाइना में है, चाइना बेस्ड है, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट है लॉस ऑफ मनी फॉर दोज हु परचेस्ड एन एप्लीकेशन और वो है टेकन पेड सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन थे जहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन था, तो इसलिए जितने भी लोग इंडिया में, जितने भी लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उनका शायद लाइक वो भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते, उनका भी शायद एक्सेस चला गया है और इसलिए उनका जितना भी पैसा उन्होंने डाला है इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो पैसा थोड़ा बहुत गया ही समझो। ये कोई बहुत बड़ी भी बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जवान वहाँ पे मर रहे हैं या फिर हम लोग देख सकते हैं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा लाइक कॉन्फ्लिक्ट वो क्रिएट कर रहा है अपने पूरे देश के लिए, तो हमारे अगर 5-10 हज़ार जाते भी है किसी एप्लीकेशन के ऊपर जो हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बिना सोचे समझे हम लोग लाइक उसकी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए लाइक हम लोग पे कर रहे हैं, तो वो पैसे में भी जाएंगे, हम लोग वो वापस नहीं आएंगे, वो रिफंड नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बोला है कि शेयर इट बैन हो चुका है, जेंडर भी बैन हो चुका है, तो जितने भी यूज टू एप्लीकेशंस थे तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है इंडियन पीपल को, हमारे लोगों को इतना थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। जब तक नए एप्लीकेशंस नहीं आते, जब तक इंडिया वैसे एप्लीकेशंस नहीं बना लेगा, तब तक हमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग लाइक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस नहीं है, हम लोग इसके ऊपर सॉल्यूशन ला सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि थोड़ा बहुत लाइक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में। अगर कोई स्कैन करना है तो इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग इन मोबाइल यू कैन गो टू पर्टिकुलर शॉप एंड यू कैन स्कैन योर डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप अपने मोबाइल में स्कैन करते थे कैम स्कैनर यूज़ करके, तो आप किसी डॉक्यूमेंट लाइक शॉप में जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। कोई वीडियो शेयर कर रहे थे आप, पहले शेयर इट यूज़ करके 10 मिनट का वीडियो अगर लाइक 1 से 2 मिनट में करते थे, तो आप ब्लूटूथ यूज़ करो, 1 से 2 मिनट की जगह 5 मिनट में वीडियो लाइक शेयर हो सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक सोल्यूशन ना निकले हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, और जब सोल्यूशन निकलेगा तब तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स या फिर सारे इश्यूज, सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ स्मूथली रन कर ही जाएंगे। यहाँ पे एक और बात है, some people got fame due to like some applications, like हम लोग एक एग्जांपल लेंगे टिकटॉक पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छा खासा फेमस हो चुके थे, जिनको अच्छा खासा फेम मिला है, तो उनको शायद आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। टिकटॉक अभी बैन हो चुका है तो वो यूट्यूब पे आ ही सकते हैं, ऑब्वियसली उनका जितना भी टैलेंट है, उतना उनका जितना भी कंटेंट है वो लेके या वो यूट्यूब पे आ सकते हैं। लेकिन जो फेम उनको टिकटॉक से मिला था वो शायद यूट्यूब पे मिले ना मिले वो बता नहीं सकते, और उसी के साथ जितना भी लाइक उनको सक्सेस उस एप्लीकेशन पे मिला था, उस टिकटॉक पे मिला था, वो तो सब कुछ गया ही गया। लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं पे भी और किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी साइट पे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, वहाँ पे फेमस हो सकते हैं। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर टिकटॉक के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टिकटॉक अगर बैन होता है तो टिकटॉक पे जितने भी लोग अपने वीडियोज़ अपलोड करते थे, जितना भी उनको फेम हुआ मिला था, जितना भी अगर रेवेन्यू वो जनरेट करते थे, उनका घर चलाते थे, जितना भी पैसा उनको मिलता था वो अभी बंद हो चुका है, जिससे वो भटक भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, टिकटॉकर्स को बता दूं कि अगर आप में कंटेंट क्रिएट करने का
लाइक टैलेंट है, अगर आप में टैलेंट है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस में पा सकते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ग्रो कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि अगर कोई एप्लीकेशन बैन होता है या फिर कोई एप्लीकेशन बंद होता है तो आपका पूरा करियर या फिर जिस भी फील्ड में आपको करियर करना है वो पूरा बंद नहीं हो सकता। कंसिडरिंग माई अर्लियर पॉइंट, टिकटॉक एंड यूट्यूब, जितने भी लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, अगर उसी रिलेटेड उसी कैटेगरी की वीडियो अगर यूट्यूब पे है तो जब टिकटॉकर यूट्यूब पे आ जाएंगे तब शायद आपको कंपटीशन लाइक फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत पहले से हो, और अगर वो चालू भी करते हैं तब भी उन्हें मोनेटाइज करके उन्हें अपना चैनल ग्रो करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लाइक मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि जितने भी एप्लीकेशंस बैन हो चुके हैं तो उसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है, लेकिन जितने भी डिसएडवांटेजेस है, जितने भी कॉन्स है, उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो ये जितने भी डिसएडवांटेजेस है उसको हम लोग चैलेंजेस कंसीडर कर सकते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करके हम लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बैन किए हैं, बहुत अच्छा डिसीजन तो है ही वो, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन क्रिएटर्स के लिए एक अच्छा खासा लाइक मार्केट खड़ा कर दिया है जहाँ पे इंडियन क्रिएटर्स आके अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं और उसी के साथ अपनी एप्लीकेशंस को प्रमोट कर सकते हैं और इंडियन रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो भी डिसीजन लिया गया है वो बहुत सही है। तो ये जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो बहुत सही डिसीजन लिए गए हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। बीइंग एन इंडियन, मुझे लगता है कि जितने भी डिसीजन है वो बहुत सही है, हमारे देश के लिए भी सही है, हमारे यूथ के लिए भी सही है, और उसी के साथ जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के लाइक इश्यूज हो रहे थे उसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, ये थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे एक विन विन सिचुएशन है जहाँ पे आपने चाइना के इकोनॉमी को भी मार दिया, अपने देश में इकोनॉमी भी जनरेट कर रहे हो और उसी के साथ अपने इंडियन क्रिएटर्स को भी ग्रो कर रहे हो। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया का डिजिटल मीडिया स्ट्राइक था चाइना के ऊपर। इसके पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, आपने एयर स्ट्राइक सुना होगा, आज सुनो डिजिटल स्ट्राइक के बारे में। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल मीडिया स्ट्राइक ऑन चाइना। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग ऐसे वीडियोस के साथ आते रहते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।